जोहार आप सभी को। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए क्लास 8 के लिए जैक बोर्ड 2024 एनुअल में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, ओके, और समझने की कोशिश करेंगे। इन प्रश्नों के पहले के प्रश्नों को मैं हल कर चुका हूं पूर्व के वीडियो में, जिसे यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे, ओके। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि होगी। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर कुकर के ऊपर कीमत कितना लिखा हुआ है? 450 रुपया। प्रेशर कुकर के ऊपर कीमत लिखा हुआ है 450 रुपया, और आप खरीदते हो तो आपको मिलता है यह 360 रुपया में। तो आपको छूट कितना मिला? दुकानदार आपको कितना रिबेट किया, कितना कम पैसा आपसे लिया? 15 में से 6 जाएगा 9, कितना आ गया? 90 रुपया। कुकर में कीमत लिखा हुआ है 450 रुपया, दुकानदार आपसे ले रहा है 360 रुपया, तो आपको छूट मिला 90 रुपया का। तो यहाँ जो प्रश्न था बट्टे की राशि, बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं कि बट्टा की राशि क्या है। तो बट्टा की राशि का मतलब ये होता है छूट की राशि, कि दुकानदार कितना पैसा छोड़ा, है ना। तो दुकानदार कितना पैसा छोड़ रहा है? 90 रुपया, तो बट्टे की राशि हो गया 90 रुपया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 90 रुपया। अब मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 30। 512 किसका घन है? यहां पर आपको 512 का क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट निकालने के लिए तरीका है, इस तरीके से भाग देना होगा। 512 को 2 से भाग देंगे। यदि हम लोग किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उस संख्या को अभाज्य संख्या से भाग करते हैं, अभाज्य संख्या से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 से भाग देता हूँ। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32। अब नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं, बाकी यहाँ पर देते हैं, ठीक है। 16 को 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। और 512 को भाग करने के क्रम में 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? 512 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब सबसे पहले तो आप ये समझ लें, इसको लिखेंगे कैसे? 512 यहाँ ऐसे लिखते हैं, और जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 512 का पावर 1/3, ठीक है। 512 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3। यहाँ पर 2 का पावर 3, इसका मतलब 2 3 को हो गया, यहाँ भी 3 को हो गया, यहाँ भी 3 को हो गया। ऐसे लिख सकते हैं। और इसका पावर कितना है? 1/3 है ना। अब देखो यहाँ पर 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, इसका पावर 3,
और पूरा का पावर था 1/3 पहले से। ठीक है, इस पावर को गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8 का पावर 3 गुना 1/3, 3 और 3 कट गया तो क्या बचा 8। इस प्रकार 512 का क्यूब रूट कितना आ रहा है 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं। जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अब हम लोग एक त्रिभुज की आकृति बनाते हैं। ठीक है, और ये आप लोग जानते हो कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 60 60 60। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण 60 60 60 का हो सकता है ना। जब हो सकता है 60 60 तो 60 डिग्री क्या है न्यून कोण है, क्योंकि यह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पर एक न्यून कोण, दूसरा न्यून कोण और तीसरा न्यून कोण। तो किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं 3 न्यून कोण हो सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा विकर्ण कहते किसको हैं। यदि ये वर्ग है तो इस कोना को इस कोना से मिलाते हैं, तो जो लाइन है इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं। और वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण आपस में क्लियर है। तो प्रश्न क्या था, निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ग। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। यदि आप लोगों से ये पूछा जाए कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वह वर्ग कहलाता है। आप लोगों में से किसी को भी इन चारों प्रश्नों को समझने में कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हो। कोई दिक्कत तो आप लोग क्या करेंगे, इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू।